हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए हम लोग क्या, जैसा आप लोगों को पता है, स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे। वह आपको स्प्रिंग में हम लोग देखे थे स्प्रिंग फोर्स क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन वह वीडियो आपको साइलेंट होने के कारण उसको स्टे कर दिया गया है। अब आप लोग देखेंगे स्प्रिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रेफरेंस आपको यह क्वेश्चन हम कुछ आपको बता रहे हैं, उसको देखा जाए। पहले देखिए, पहले हम लोग समझे कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझे। क्या लिखेंगे? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बॉल या कमानी बल इसको कहते हैं। कमानी बल, स्प्रिंग बल या कमानी बल। जैसा आप लोग जानते हैं, स्प्रिंग यानी का जो कोई भी मेटालिक वायर हो उसको क्वाइल्ड कर दे, एल्युमिनियम का तार हो, कपर का तार हो, उसको क्वाइल कर दिया जाए, कुंडलित कर दिया जाए, तो जो आपका शेप प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल जो शेप प्राप्त होता है, जो क्वाइल्ड शेप प्राप्त होता है, उसको स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी हम लोग क्या ले, कॉपर का वायर ले या एल्युमिनियम का वायर ले, हम लोग क्या करें, उसको क्वाइल्ड कर ले, क्वाइल्ड कर लेंगे, लपेट देंगे, तो जो शेप हमको प्राप्त होगा, क्वाइल शेप का जो स्पाइरल शेप का जो प्राप्त होगा, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, यानी वन इंटू अनदर एंड जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपको नेचुरल लेंथ। क्या कहेंगे उसको? नेचुरल लेंथ। यानी जो आपका स्प्रिंग है, यह स्प्रिंग जो उसका लेंथ होगा, उस लेंथ का नाम क्या रखेंगे, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ होगा यह। ठीक है, स्प्रिंग का बहुत बड़ा हम लोग क्या, आपको मैकेनिकल हमारे में डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं हम लोग। आपके पेन में भी आपका लगा होगा स्प्रिंग। जितने भी व्हीकल है गाड़ी में, जो हम लोग सॉकर कहते हैं, वह क्या स्पाइरल शेप का लगा रहता है स्प्रिंग, जो क्या करते हैं, बहुत सारे आपको चेयर में लगा रहता है। कंफर्टेबिलिटी के लिए देखेंगे आपको हर जगह बहुत सारा स्प्रिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा मैकेनिकल वर्क जो आपको इंजन और इस समय भी क्या रहता है, स्पाइरल शेप का लगा रहता है स्प्रिंग, जहां पर जंप करता है ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए। यानी का इसका बहुत ही आपको डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है। स्प्रिंग फोर्स मेरा काम करता है तो कैसे करता है, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको पता है कि स्पाइरल शेप जो बनाते हैं उसका क्या नाम है, नेचुरल लेंथ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इलोंगेट करें, यानी इसको स्ट्रेच किया जाए, इलोंगेट किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, यानी इसको लमराया जाए। तो आपको पता है कि जैसे जैसे कोई स्प्रिंग आपको देंगे, जैसे जैसे उसको इलोंगेट करना है, स्ट्रेच करना है, उसकी लंबाई में चेंज करनी होती है, वैसे वैसे आपके फोर्स के वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है। यानी कोई मानते स्प्रिंग दे दिया जाए, 1 सेंटीमीटर खींचना है, 2 सेंटीमीटर खींचना है, 3 सेंटीमीटर खींचना है, जैसे जैसे आप खींचेंगे, देखिए खींचने के दौरान मेरा क्या चौक भी आपका क्या हो गया, ब्रेक कर गया। यह जैसे जैसे आप खींचेंगे वैसे वैसे क्या, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा आपको। यह यानी स्प्रिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो चेंज इन लेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है, चेंजिंग, यानी आप उसको कितना इलोंगेट करना चाह रहे हैं, कितना उसको लंबराना चाहिए, या कंप्रेशन पर भी, स्प्रिंग को कितना दाबना चाह रहे हैं, कितना कंप्रेस करना चाह रहे हैं, कितना संकुचित करना चाह रहे हैं। यानी स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करता है। आप चेंज इन लेंथ हो सकता है एक्सटेंशन भी या कंप्रेशन भी, आप उसको कितना से लमरा रहे हैं या कितना से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी याद रखें, अगर मान लेते किसी से हम लोग क्या फंसा दिए, इस यहाँ पर अपने एक फोर्स लगाकर इसको इलोंगेट कर रहे हैं, तो यह एक फोर्स आपका वैल्यू करेगा, जैसे जैसे आप खींचेंगे वैसे वैसे एक का वैल्यू आपका चेंज होगा। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स यानी इसको हम लोग क्या कहें, स्प्रिंग बल या कमानी बल हिंदी में कहते हैं। एक जो है विच इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ,
आप ये चेंजिंग लेंथ ये मोड में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लंबाई को बढ़ा भी रहे हैं या उसको दाब भी रहे हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है हमेशा ये मोड बता रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव लेना है, 2 सेंटीमीटर या तो लंबराना हो, इलोंगेट करना हो, या उसको दबाना हो, संकुचित करना हो, दोनों के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। स्प्रिंग फोर्स आप प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F इक्वल टू क्या लिखोगे, के मॉड एक्स, के मॉड एक्स या के एक्स भी बोल दीजिए। आप दिमाग में थोड़ा सा क्या है, कीप इन माइंड, आपको रखना होगा क्या कि यह एक्स का वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, दिमाग में मेंटेन रखना होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कोई पूछे तो याद रखेंगे हमेशा, बहुत वीवीआई फॉर्मूला है। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कोई पूछे कि बेटा बताओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो के एक्स, क्या याद रखोगे, स्प्रिंग फोर्स कोई पूछे बताएंगे तो स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल टू बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल टू कितना होगा, के एक्स। अब देखिए इस के का नाम क्या रखेंगे, सिंपल है, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेयर के को हम लोग वहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है उसका नाम क्या है, के को, जहां के को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्टीफनेस फैक्टर, स्टीफनेस फैक्टर, स्प्रिंग नियतांक, इसका नाम क्या रखेंगे, स्प्रिंग नियतांक, या सुदृढ़ता नियतांक इसको कहते हैं, या गुणांक भी कहा जाता है, सुदृढ़ता गुणांक। याद रखिए के का वैल्यू जो है, के का हमारा जो है उसका नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस फैक्टर, स्प्रिंग नियतांक या सुदृढ़ता गुणांक कहते हैं। याद रखेंगे, अगर कोई पूछे स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल, बोलिए स्प्रिंग बल F इक्वल टू क्या होगा, के एक्स। कोई पूछे के क्या है, स्प्रिंग फोर्स। अब देखा जाए कि स्प्रिंग फोर्स केवल चेंजिंग लेंथ पर ही डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आप जितना लंबराना चाहेंगे उसी पर केवल डिपेंड करेगा, या कुछ अनदर फैक्टर भी है, ठीक है। अनदर फैक्टर या हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर ही है, इलास्टिसिटी एक चैप्टर है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक चैप्टर आपको मिलेगा, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी के लिए इलास्टिसिटी में, इलास्टिक लमरने वाली वस्तु के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। इलास्टिक बॉडी में, इलास्टिसिटी में इलास्टिक बॉडी के बारे में स्टडी किया जाता है, कैसे कोई बॉडी आपको इलोंगेट होता है, लमरता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वहां पर के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे अभी याद तत्काल में याद रखें, जब वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक के जो होगा वह क्या होता है, गामा ए बाई कैपिटल ए, के इक्वल टू क्या होता है, गामा ए, जिसको गामा को हम लोग कहेंगे यंग्स मॉडुलस, जो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में, इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस, जिसको कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, सब निकालेंगे इसका वैल्यू वहां पर। सिंपल यहां पर केवल याद रखना है, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात हम बोल रहे हैं, आपको इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस। यह देखिए हम लोग निकालेंगे, स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, कॉपर का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अप्रॉक्स इसका 10⁻11 में ही सब वैल्यू अप्रॉक्स में आता है, सब वैल्यू। गामा का मतलब नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे कोई कहे
कि दो स्प्रिंग अगर आपको दे दें, एक एल्युमिनियम का बना हुआ, एक कॉपर का बना हुआ, दो स्प्रिंग आपको देते हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों का मोटाई मतलब थिकनेस जो शेप का बना है और लेंथ सब चीज शेप एंड आइडेंटिकल शेप एंड साइज का है, दो अगर देते हैं, एक कॉपर का बना है एक एल्युमिनियम का बना है, सब आकार में सेम है, और दोनों को क्या कीजिए, 1 kg से इसको भी लटकाइए, 1 kg से इसको भी लटकाइए। अगर माना तो दो स्प्रिंग अगर दे देते हैं आपको, एक एल्युमिनियम का है, सब तो दोनों एल्युमिनियम का ही शेप एंड साइज सेम है, ठीक है, तो आप 1-1 kg लटकाएंगे, दोनों में देखेंगे इलोंगेशन सेम होगा, लेकिन एक एल्युमिनियम का एक कॉपर का हो, 1 kg लटकाइएगा तो दोनों में देखेंगे आप वह इलोंगेशन सेम नहीं होगा, दोनों की उसकी लंबाई सेम नहीं आपको इलोंगेट होगी, समान रूप से नहीं लंबरेगी, यानी उसकी लंबाई में चेंज जो होगा समान रूप से नहीं होगा। इसका मतलब है आपने जो फोर्स लगाया वह फोर्स का वैल्यू नेचर पर भी डिपेंड करेगा, यानी के का वैल्यू उसके लिए एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का स्प्रिंग होगा तो अलग होगा। अगर आपसे कोई पूछे, दो स्प्रिंग आपको दे देते हैं, एक कॉपर का बना है एक एल्युमिनियम का है, दोनों को समान फोर्स से खींचा जाए तो क्या दोनों में समान परिवर्तन होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, वह एल्युमिनियम का ही कॉपर का है, दोनों में समान परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका मतलब है वह के का वैल्यू नेचर पर डिपेंड करेगा। के का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? नेचर किससे वह स्प्रिंग बना हुआ है, स्प्रिंग जो बना है वह किससे बना है। फिर किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर। आपका जो स्प्रिंग बना है वह कितना मोटाई एरिया का है वह, ठीक है। आपको एरिया ज्यादा होगा तो उस पर क्या के का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब इलोंगेशन वो दिखाएगा। उतना इलोंगेशन दिखाने के लिए मोटा स्प्रिंग, कोई पूछे कि दो स्प्रिंग है, एक कॉपर, दोनों कॉपर का ही है, लेकिन एक मोटा एक पतला है, कौन आसानी से लमरेगा? तो पतला वाला लमरेगा, क्योंकि वहां के का वैल्यू कम है, फोर्स कम लगेगा। अब मोटा वाला का के एरिया ज्यादा है, ऊपर है, देखिए एरिया ज्यादा होने से के का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ए बराबर के एक्स, तो के ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा चाहिए उसके लिए, मोटा स्प्रिंग के लिए एरिया ज्यादा है। फिर यह लेंथ पर डिपेंड करेगा, माना तो दोनों कॉपर का है, मोटाई भी सेम है, लेकिन एक लंबा स्प्रिंग है एक छोटा स्प्रिंग है, तो जो लंबा स्प्रिंग होगा तो लंबाई ज्यादा होने से, देखिए नीचे है डिनोमिनेटर में है या हर में है, लंबाई ज्यादा होगा तो के का वैल्यू कम हो जाएगा। लंबा स्प्रिंग होगा उस पर कम फोर्स से ही लमर जाएगा, छोटा स्प्रिंग होगा एल कम होने से के का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, के का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स उस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा। याद रखेंगे, जो अगर पूछे कि स्प्रिंग फोर्स कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है फोर्स लगना, तो कहेंगे आपको पहला तो चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करेगा, ज्यादा अगर लमराना चाहेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फिर वो स्प्रिंग किससे बना है उस पर भी डिपेंड करेगा, कितना मोटाई का स्प्रिंग है उस पर भी डिपेंड करेगा, कितना लंबा स्प्रिंग है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। यानी ये स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, चेंज इन लेंथ, नेचर ऑफ द मटेरियल, किससे स्प्रिंग बना हुआ है, कितना उसका थिकनेस का है, किस एरिया का है, फिर उसके लेंथ, किस लेंथ का आपका है स्प्रिंग, इस पर डिपेंड करता है। यानी इतना फैक्टर पर हमारा क्या स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करेगा। अब इस पर कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चन अगर ये सब देखा जाए तब आपके क्या माइंड में आपको सेट करेगा यह। देखा जाए, जैसे कहता है क्या, सिंपल पर समझ लिया जाए, स्प्रिंग दे देता है, स्प्रिंग दे दिया आपको, कहता है कि इससे अगर स्प्रिंग से हमने 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग कनेक्ट किए, कितना केजी का? 5 kg का। के का वैल्यू हमारा कितना है आपको ये सब कुछ के लिए 500 न्यूटन पर मीटर गिवन है, के का वैल्यू दे देता है क्वेश्चन में। इफ ए स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर which is connected to the body of mass 5 kg, find the change in length, find the elongation, extension, कितना इसके एक्सटेंशन हुआ, कितना इसके लंबाई में परिवर्तन हुआ, 5 kg लटकाने से कितना ही लंबरेगा बताइए। तो सिंपल है, यह बात है, इसका फोर्स जो लगा है कितना फोर्स लगा है, 5 kg कितने फोर्स के बराबर होता है बोलेंगे, ए बराबर क्या होता है mg, 5g के बराबर होगा, 5g, 5 kg कितना फोर्स लगाएगा 5g के बराबर, तो 5g का वैल्यू कितना होता है 10, तो बोलेंगे 15 न्यूटन फोर्स लगा आपका, कितना फोर्स लगा 15 न्यूटन,
यानी इस पर स्प्रिंग पर आपने कितना फोर्स लगाया 50 न्यूटन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 500 न्यूटन पर मीटर। तो बताएं स्प्रिंग फोर्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बॉल, स्प्रिंग बॉल बोलेंगे ए बराबर क्या होता है के एक्स। के एक्स एफ कितना उस पर लगा है 50 न्यूटन। के का वैल्यू कितना है 500। एक्स का चेंज लेंथ बताइए। तो एक्स इक्वल टू बोले कितना होगा 50/500। बोलेंगे 1/10 मीटर में है यह, क्योंकि सब एसआई सिस्टम में है आपका। मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से कट जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कितना इलोंगेशन ये दिखाएगा, कितना इसकी लंबाई लमट जाएगी 10 सेंटीमीटर लमट जाएगी। ठीक है, फिर आपको हम दे देते हैं के का वैल्यू आपको 600 और यहाँ पर इलोंगेट आपको 10 kg से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट किया। आपको बनाकर भेज देना है, व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। इसमें इलोंगेशन कितना होगा, कितना से यह लमरेगा, कितना से इसकी लंबाई में परिवर्तन होगी, यह वैल्यू आपका यह न्यूमेरिकल आपको बनाकर सेंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन इसमें है। एक और टाइप का क्वेश्चन रखा जाता है कभी कभी, कहता है कि कोई स्प्रिंग है। इसी बार में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। इससे हमने क्या किया 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट इसे सस्पेंड कर दिया। के का वैल्यू दिया है, वहां पर आपको क्या आपको सपोज किया जाए 500 न्यूटन पर मीटर ही है। ठीक है, कहता है कि इसमें इलोंगेशन बताइए कितना लंबरेगा। फिर कहता है कि अगर इस बॉडी से 2 kg और हम लोग फ्रीली इसमें एडिशनल ऐड कर दे तो बताइए इसे फर्दर इलोंगेशन कितना दिखाएगा। कहता है 2 kg और इस पे कनेक्ट कर दिए तो फर्दर इलोंगेशन बताइए कितना इलोंगेशन में दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितना 5 kg, तो एडिशनल कितना 2 kg इसमें कनेक्ट करने से एडिशनल कितना चेंज करेगा। पहली बार में क्या कहता है स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 5 kg से आपने लटकाया तो अभी हमारा एक्स का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर आया है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने 2 kg और कनेक्ट कर दिए, तो बताओ अब इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, एडिशनल चेंज कितना होगा, कितना एक्स्ट्रा चेंज हुआ। तो अब इस पर कितना फोर्स लगा नाउ बताइए भैया। नाउ एफ इक्वल टू कितना होगा 7 kg है तो 70 न्यूटन फोर्स हो गया आपका 70 न्यूटन। एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स इक्वल टू 70 हो गया। के का वैल्यू 500 है, 500 है, एक्स ये 70 तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/500। ठीक है, 70/500 होगा भैया। ये कौन चीज में होगा मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में कैसे बदले तो 70/500 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना 14 सेंटीमीटर हुआ, 14 सेंटीमीटर। फर्दर ये कितना चेंज करेगा एडिशनल चेंज, एडिशनल चेंज, एडिशनल चेंज कितना हुआ, अतिरिक्त कितना उसमें लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो पहले क्या था 10 अब 14 हो गया, तो 14 सेंटीमीटर अब -10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और अतिरिक्त वो क्या हो जाएगा इलोंगेट कर जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में रखा गया है आपको, ठीक है सोल्व करेंगे आप यह। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, अगर यहाँ पर 1 kg इसमें एडिशनल रख दे तो बताइए इसमें एडिशनल चेंज कितना होगा, आप लोग को सोल्व करके सेंड कर देना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रखा। फिर कहता है एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें बोलता है, क्या क्वेश्चन कहता है इसमें, कहता है क्या कि कोई स्प्रिंग है, क्या बोलेंगे स्प्रिंग है। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यह कनेक्शन के 5 kg लटकाने से सस्पेंड करने से सपोज किया जाए इसमें आपको कहता है कि 6 सेंटीमीटर या इलोंगेट कर गया, लमर गया, कितना लमर गया 6 सेंटीमीटर लमर गया।
5 kg से यह 6 सेंटीमीटर यह इलोंगेट कर गया, यानी x इक्वल टू कितना लंबा गया, 6 सेंटीमीटर। 5 kg लटकाने से 6 सेंटीमीटर लंबा गया। तो कहता है बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, कितना स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं आपके पास। तो सिंपल है, F इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बताएंगे। स्प्रिंग फोर्स बताइए, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बॉल या कमानी बॉल, स्प्रिंग बॉल F इक्वल टू कितना होता है बाबू, kx। F इक्वल टू kx, आपका कितना फोर्स है, 5 kg कितने के बराबर होगा, फोर्स के बराबर 50 के न्यूटन के बराबर। के तो निकालना है, x का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना होगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम सेंटीमीटर का मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो के इक्वल टू कितना लिखोगे, 50 इंटू 100 बाई 6, ठीक है। ये आपको 2 से 2 तिहाई 2 बचे, कितना हो गया देखो, हाँ ठीक है, 2500/3 इतना न्यूटन पर मीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका। इस टाइप का क्वेश्चन रखा जाता है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। अब यह देखेंगे कभी कभी क्या कहता है आपको, यह कहता है क्या कि हमने कोई स्प्रिंग है, यह स्प्रिंग है, इस पर हमने क्या किया, आपको 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मानते हैं कि यह कितना 5 kg ऑब्जेक्ट आपको लटकाने से कितना आपको इसका के का वैल्यू सपोज किया जाए, के का वैल्यू आपका वही 500 न्यूटन पर मीटर है, 500 न्यूटन पर मीटर है। तो कहते इलोंगेशन बताइए कितना लंबेगा, आपका x इक्वल टू क्या अभी आया, हम उसको किया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है क्या, स्प्रिंग को हम लोग 2 भाग में काट दिए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 भाग में बराबर काट दिए, 3 भाग में, ऐसे कुछ अलग रेशियो में बोल देता है कभी कभी क्वेश्चन, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब एक आधा काट कर तब उसे 5 kg को हम लोग लटकाए, पता है कि हाफ कर दिए, अब इसे 5 kg को हम लोग लटकाए, तो बताओ कितना इलोंगेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन भी रखा जाता है जेईई मेंस वगैरह समय, हाफ काट दिया। अब देखेंगे कि आपको अभी पता है कि बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट, के बराबर कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी समझाएं आप लोग को। स्प्रिंग कांस्टेंट यह बिहार बोर्ड का यह क्वेश्चन नहीं है, यह स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक के बराबर क्या होता है, गामा ए कैपिटल एल, ठीक है। तो गामा नेचर तो वही है, उसी स्प्रिंग को काटा, ये भी एल्युमिनियम, तो ये भी एल्युमिनियम, गामा में कोई चेंज नहीं हुआ, एरिया वही है, क्योंकि मोटाई में पतला दुबला तो हम लोग किए नहीं है, वही गेम है, लंबाई छोटा कर दिए हैं। तो हुआ क्या है, मतलब के डैश इसको कर दिया जाए आप काटने से, तो गामा ए एरिया तो वही है, अब L/2 हो गया हमारा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, गामा ए बाई एल हो जाएगा, यानी पहले के स्प्रिंग कांस्टेंट का दुगुना हो जाएगा। तो 2 गामा ए बाई एल का क्या वैल्यू दिया है, 500, यानी 2 इंटू 500, यानी 1000 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा न्यूटन पर मीटर। इसका जो आधा काट देगा तो उसका के का वैल्यू हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब बताओ उसमें कितना इलोंगेशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, यानी F इक्वल टू कितना होता है, kx, F कितना उस पर लटकाया है, तो 50 न्यूटन के बराबर हो गया, क्योंकि 5 kg लटकाया है। कि आपका क्या हो गया 1000 x इक्वल टू कितना हो गया 50/1000, ठीक है आपका। चलिए मीटर में बदल दिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 3 कट जाएगा, या 5 सेंटीमीटर लंब रहेगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करेगा। कितना इलोंगेट करेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग अब क्या कहें अगर आपसे कि अगर कोई कहे स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप लोग के लिए होमवर्क रहा,
अगर यह 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1 पार्ट से इसको 5 kg को लटकाएंगे तो आपको बताना है कि कितना इलोंगेशन दिखाएगा। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट से हम लोग 5 kg को लटकाएं तो बताएं आप यह, इसमें बताओ कितना इलोंगेशन होगा। आप लोग को क्या करना है, यह क्वेश्चन बनाकर सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर आपको पता है, कितना नंबर है 9835496927। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाह रहे हैं तो हमसे जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र मंडली में इसको शेयर करें। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।